रहीम 2020 में जो डिस्पेंसर कास्ट एंड मेडिकल फैकल्टी ने पेपर लिया था वो पेपर आपके बिल्कुल सामने है। इस पेपर के जो है मैं आपको बताऊंगा दौरानिया कितना था और क्वेश्चन कितने थे और पेपर में सेक्शन कितने थे, पैटर्न क्या था। तो ये देख लें, ये पैटर्न जो कल पेपर सुबह आएगा उसका पैटर्न भी तकरीबन सेम है। कहा जा रहा है कि उसमें भी 2 सेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स और उसका ए है ट्रू फॉल्स वाला और बी है फिल इन द ब्लैंक्स। और इसी सेक्शन वन में यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यानी कि शॉर्ट हैं इसमें सारे। सेक्शन 2 में फिर आप देखेंगे उसमें फिर 5, 6, 7, 8 जो 5वें से 8वें तक जो सवाल हैं वो बड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर MCQs दिए जाएँ या ट्रू फॉल्स भी ना दिए जाएँ, या तो ट्रू फॉल्स की जगह पर MCQs दिए जाएँ। तो ये बातें भी बहस की जा रही हैं और ज़ेर गौर हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स जो दिए गए हैं मैं आपको ये हलशुदा भी दूंगा, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। तो तकरीबन यहाँ पर गालिबन 13 ट्रू फॉल्स हैं और इसी तरह से 12 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें डिस्क्राइब EPI प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान यानी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन का जो शेड्यूल है उसमें और वैक्सीन का तरीक़ेकार है, नेशनल EPI प्रोग्राम जो है उसके पढ़ना पड़ेगा आपने। उसके बाद है नेम दी वेरियस टाइप्स ऑफ मलेरियल इन्फेक्शंस, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम है और उसको हम फैल्सीपेरियम को मैनेज कैसे करते हैं उसका भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद है क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स देयर यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स इन डिटेल। ये बड़ा डिटेल में क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करें एंटीबायोटिक्स को, जैसे कि क्यूनोलोन्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, पेनिसिलिन्स हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा जो है सेक्शन 2 जो दिया गया है उसमें है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ड्रग्स ऑफ डिस्पेंसर इन डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ड्यूटीज़ ऑफ डिस्पेंसर इन हेल्थ सर्विस के डिस्पेंसर की ड्यूटीज़ क्या है। ये देखें सेकंड टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि डिस्पेंसर की ड्यूटीज़ क्या हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट, ये पिछले साल वाले पेपर में आया था, इस साल भी आया है, तो समझ लें कि इस साल भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम ब्लड ग्रुप का आया था, तो इस बार भी ब्लड ग्रुप का आया। देखें डिस्क्राइब इन डिटेल दी सेफ़ ट्रांसफ्यूजन। सेफ़ ट्रांसफ्यूजन क्या होती है उसके बारे में, मतलब जब ब्लड आप दे रहे होते हैं तो सेफ़ ट्रांसफ्यूजन कैसे होगी। सेफ़ होगी ऐसे जब आपका ब्लड टेस्टेड होगा और वो बिल्कुल लेबॉरेटरी टेस्टेड जो ब्लड होता है वो सेफ़ होता है। ठीक है, उसके बाद उसका क्रॉस मैच किया जाता है, अगर वो लग गया तो फिर लगा देते हैं। उसके बाद है नंबर 7, हाउ वुड यू हैंडल द केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, कि किसी ने जहर खा लिया है या किसी चीज़ की वजह से उससे पॉइजनिंग हो गई है, तो उसका आप कैसे उसको हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, NG ट्यूब के ज़रिए भी हम जो है स्टमक को खाली करते हैं। कुछ दूसरे भी तरीक़ेकार हैं, इसमें कुछ इंजेक्शंस IV सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट नोट्स एनी 3 ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ पर 5 हैं, आपको यहाँ से 3 पे शॉर्ट नोट लिखने, यहाँ आप 5 को ही पढ़ लें। ट्रीटमेंट ऑफ दी इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग क्या है, ये जब लोग जो है फवारा वगैरह करते हैं अपनी ज़मीनों पर, ये जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं, तो इंसेक्टिसाइड जो है इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाई होती है, वो जब सूंघ लेते हैं तो वहाँ से उनको पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी ट्रीटमेंट पूछ रहा है आपसे। मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, कि सांप किसी को ढस ले तो उसकी मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे। हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक क्या है। ठीक है, गर्मी में जो तप होता है, गर्मी में लोग जब निकलते हैं बाहर तो गर्मी में जून जुलाई में कराची में हीट स्ट्रोक ज़्यादा होता है लोगों को। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ केस ऑफ दी ड्राउनिंग, कि ड्राउनिंग हो रही है किसी को तो आप उसकी फ़र्स्ट एड क्या देंगे। लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स इन डिस्पेंसरी, कि डिस्पेंसरी में आप लेबल कैसे करते हैं और पैक कैसे करते हैं ड्रग्स को। ठीक है, तो ये आपके जो है पेपर में कल इसमें से बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और इंशाल्लाह ये पेपर कोई इतना कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। इसको अगर आप अच्छे तरीके से देख लें तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है पेपर आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लें। मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ इसमें काम की, ये देख लें आप, इसमें ये हलशुदा भी है, तो इसमें से आप इसको हल कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है, ये ट्रू फॉल्स भी मैं थोड़े से नज़दीक करता हूँ। ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं इसमें, इनको भी आप देख लें, ये यहाँ पर दिए गए हैं और फिर आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्दर अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी नेक्स्ट जो पेपर आने वाले हैं उनके लिए शेयर करूंगा। लेकिन डिस्पेंसर के लिए बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं ये कि इस पेपर को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग जो है पेपर में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो एक ये पेपर जो मैंने आपको दिखाया अभी, इसको आप हल करें, और दूसरा जो है 2017-18 यानी 15-16 वाला और 17-18 वाला पेपर, ये दोनों सिर्फ आप हल कर लें इंशाल्लाह। इनको सॉल्व करने के बाद आपका पेपर हल हो जाएगा। थैंक यू।